टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसी रेसिपी से करता हूं मैं जिससे वेजिटेरियन लोग कुछ दूर भाग जाते हैं। नहीं, नॉन वेजिटेरियन कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ मशरूम की डिश बताऊंगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोग जानता हूं जो वेजिटेरियन हैं लेकिन मशरूम नहीं खाते। ये रेसिपी देख के आप लोग मशरूम खाना शुरू कर देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। खैर, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता हूं मैं। ये जो रेसिपी है उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो प्याज या लहसुन नहीं खाते। तो देखिए, स्टफ्ड मशरूम करी। इसके लिए हमें चाहिए 20 से 25 फ्रेश मशरूम, 1 कप ग्रेटेड चीज, 2 बड़े चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर, नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच तेल और 1 मीडियम साइज आलू बॉईल करके अच्छी तरह से मैश किया हुआ। स्टफ्ड मशरूम करी के लिए आप सबसे पहले फ्रेश मशरूम ले लें। मीडियम साइज के मशरूम आप लें, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। इसके बाद ये जो मशरूम की स्टेम है आप उसको इस तरह से तोड़ लें, यहाँ से ऐसे पकड़ के, ये देखिए, और इसके अंदर अब हम स्टफिंग करेंगे। इसी तरह से बाकी जितने मशरूम हैं उसे भी आप तोड़ लें। ये बीच में से खाली हो जाता है, इसके अंदर स्टफिंग जाएगी। और अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए आप चीज़ ले लें, ग्रेटेड चीज़, और उसके साथ उसमें हम मिलाएंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें, हाथ से इसे मसल लें इस तरह से। और अब इस स्टफिंग को स्टफ करेंगे हम मशरूम के अंदर। थोड़ा सा इस तरह से दबा लें पहले, और मशरूम में इस तरह से आप स्टफ कर दें। यदि छोटे साइज का मशरूम है तो थोड़ी कम स्टफिंग, और यदि बड़ा मशरूम है तो ज़्यादा स्टफिंग इसमें जाएगी। चीज़ की स्टफिंग इसमें हम कर रहे हैं। इसके बाद एक कढ़ाई में आप तेल गरम होने के लिए रख दें, और इन मशरूम को हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आप बेसन का बैटर बना लें, जैसे पकोड़े का बैटर बनाते हैं ठीक उसी तरह से हमने बनाना है। बेसन हमने लिया है, इसके अंदर नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला है, पानी घोल दिया है इसके साथ। और अब इन मशरूम को हमने फ्राई करना है गरम तेल के अंदर। बैटर में मशरूम को डुबाइए और उसको तेल में डालकर फ्राई होने दें। इसमें हमने मशरूम को कुछ पकाना नहीं है, ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। फ्रेश मशरूम को पकने में बिल्कुल समय नहीं लगता। जितने मशरूम हैं सबको आप फ्राई कर लें। ये जो मशरूम है इसे आप पलट दें ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। जब तक ये मशरूम पकते हैं तब तक इस डिश की ग्रेवी की तैयारी हम करते हैं। ग्रेवी के लिए तेल लें हम। तेल जब गर्म हो जाए तब आप उसके अंदर डालें आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, वरियाली जिसको भी कहते हैं, और कलौंजी। साथ साथ जो मशरूम फ्राई हो रहे हैं उस पर भी ध्यान रखें आप। जब ये जीरा रंग बदल ले तब आप इसके अंदर डालें ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक को मिला लें। अब ये जो मशरूम है ये फ्राई हो चुके हैं,
इसे हम निकाल लेते हैं। वैसे आप चाहें तो इसी तरह से इन मशरूम को सर्व भी कर सकते हैं, थोड़ा और लाल करके किसी भी अच्छी चटनी के साथ। खैर यहाँ हम बना रहे हैं स्टफ्ड मशरूम करी। इसके बाद इसमें हम मसाले डालते हैं। मसाले में सबसे पहले हल्दी पाउडर और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर। इसमें थोड़ी हरी मिर्च भी डालें, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पानी। स्टफ्ड मशरूम करी में हम ग्रेवी में आलू डालेंगे। आलू में ग्रेवी आपने बहुत कम देखा होगा। आप आलू को उबाल लें, अच्छी तरह से उसको मैश कर लें। ये देखिए आलू को हमने अच्छी तरह से मैश किया है। करीब एक मीडियम साइज आलू ले लें, उसको मैश कर लें और उसको पानी में थोड़ा घोल लें। ये जो आलू है इसे अच्छी तरह से आप मैश कर लें। ये जो आलू है ये थिकनिंग का भी काम करेगा और ग्रेवी में टेस्ट भी देगा। थोड़ा सा पानी और डालें और अब इसको ग्रेवी में डाल दें। अब इस ग्रेवी को हमने उबलने रखना है। अभी तक इसमें हमने नमक नहीं डाला है, तो नमक डाल लेते हैं इसके अंदर। नमक डालने के बाद इसमें डालें गरम मसाला पाउडर और खटाई, यानी इसमें डालें अमचूर। अमचूर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। यदि आप चाहते हैं कि ये ग्रेवी थोड़ी और ज्यादा गाढ़ी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारे पास ये जो बैटर पड़ा हुआ है इसको करीब 2 चम्मच आप इस ग्रेवी में डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आलू तो हमने डाला ही था इसके अंदर, लेकिन बेसन डालने से ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी। और इसके बाद ये जो हमने मशरूम फ्राई किए हैं स्टफ करने के बाद उसे डालें इसके अंदर। मशरूम डालने के बाद इसको हल्के हाथ से मिक्स करें, क्योंकि ये जो मशरूम है फ्राई करने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं और इसके ऊपर का जो बैटर है वो निकलना नहीं चाहिए। इसे आप हल्के हाथ से मिलाएं और इस डिश के ऊपर हरा धनिया डालकर इस डिश के ऊपर आप ढक्कन लगा दें और धीमी आंच पर इसे करीब 8 से 10 मिनट तक पकने दें, ताकि जो मशरूम है वो पूरी तरह से पक जाए और इस ग्रेवी के साथ थोड़ा घुल मिल जाना चाहिए। आप देखेंगे जब इस डिश को निकालेंगे तो देखने में तो ऐसी लगती है जैसे कोफ्ता करी हो, लेकिन ये कोफ्ता करी नहीं है, ये है स्टफ्ड मशरूम करी। ग्रेवी बहुत गाढ़ी है, टेस्टी है और मशरूम में चीज़ डला हुआ है, हरी मिर्च है, धनिया है, उसके बाद स्टफिंग हुई है, फ्राई हुआ है। इस तरह से इतनी मेहनत से डिश बनी है, तो ऐसी डिश देखकर बनाकर जिसमें इतनी मेहनत लगी है, आप मशरूम खाना क्यों नहीं शुरू करते? इसके लिए मशरूम को साफ करके उसकी स्टेम निकाल लें। उसके बाद ग्रेटेड चीज में कटी हरी मिर्चें और कटा धनिया डालकर इसको मिला लें और इस मिक्सचर को मशरूम के अंदर स्टफ करें। इसके बाद बेसन में नमक, लाल मिर्च पाउडर और पानी डालकर बैटर बना लें और स्टफ मशरूम को इस बैटर से कोट करें और इसे गर्म तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लें। उसके बाद एक पैन में तेल लेकर इसमें जीरा, सौंफ, कलौंजी और ग्रेट किया हुआ अदरक डालकर थोड़ा भुनें। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बारीक कटे हरी मिर्च डालकर इसे थोड़ा पकाएं। उसके बाद इसमें पानी डालकर इसे मिला लें। इसके अंदर उबले आलू को मैश करके उसमें पानी मिलाकर डालें। उसके बाद इसमें नमक, गरम मसाला पाउडर और खटाई डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा बेसन का बैटर डालकर मिला लें। अब इसके अंदर पके मशरूम को डालकर इसे हल्के हाथ से मिलाएं और इसके बाद इसके ऊपर बारीक काटा हरा धनिया डालकर इसको ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट तक पकाएं और सर्व करें।
टाटा सॉल्ट खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। ये तो हमने देखी एक मशरूम की डिश जिसमें प्याज नहीं था, लहसुन नहीं था। एक ऐसी डिश देखते हैं जिसमें प्याज भी है, लहसुन भी है और वेजिटेरियन नहीं है। तो देखिए पालक कीमा। आप चाहें तो इस रेसिपी को वेजिटेरियन भी बना सकते हैं। कैसे? वो जैसे जैसे रेसिपी बनेगी मैं आपको बताऊंगा। पालक कीमा के लिए हमें चाहिए 3 कप पालक के पत्ते कटे हुए, 150 ग्राम चिकन का कीमा, 1 कप प्याज बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच आमंड पेस्ट, 1/4 कप फ्रेश क्रीम, 2 बड़े चम्मच तेल और नमक स्वादानुसार। पालक कीमा बनाने के लिए आप सबसे पहले पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर उसको बारीक काट लें। इस तरह से पालक के पत्तों को काट लें। इस डिश में हम पालक को पकाएंगे लेकिन पीसेंगे नहीं। देखते हैं किस तरह से ये डिश तैयार होती है। सबसे पहले एक बर्तन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लें। तेल जब गरम हो जाए तब आप उसके अंदर डालें जीरा, 1 छोटा चम्मच जीरा। जैसा कि मैंने बताया इस रेसिपी में प्याज भी है, लहसुन भी है। तो जब जीरा थोड़ा रंग बदल ले, थोड़ा ब्राउन हो जाए, तब इसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ और इसके बाद इसमें डालें प्याज बारीक कटा हुआ, करीब 1 कप। इस प्याज को हमने पकाना है। लेकिन जैसा इंडियन खाने में कोई मुगलाई करी के अंदर प्याज को एकदम लाल करना पड़ता है, लेकिन इस डिश में नहीं। इस डिश में हमने प्याज काफ़ी ज़्यादा डाला है ताकि प्याज की मिठास इस डिश के अंदर आए। आप देखेंगे जैसे जैसे डिश बनेगी इसमें काफ़ी मीठे टेस्ट आएंगे, मीठे जैसे प्याज का मीठापन। उसके बाद इसमें हमने आमंड पेस्ट डालनी है, यानी बादाम पिसे हुए, फ्रेश क्रीम डालनी है। प्याज जब थोड़ा पक जाए तब आप इसके अंदर डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। जैसा मैंने आपको बताया इसमें काफ़ी मीठी चीज़ें डाल रहे हैं हम। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिश मीठी होगी। इसमें जो हरी मिर्च की मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पालक के पत्ते जिसे हमने अच्छी तरह से धोया था और उसके बाद उसे काटा था। पालक के पत्तों को अच्छी तरह से हमने पकाना है। इसके साथ इसमें हम डालेंगे नमक। ये नमक इसलिए ताकि जो पालक अपना पानी है वो जल्दी से छोड़ दे। नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। अब देखिए पालक हमने इतनी सारी ली थी लेकिन पकते पकते ये काफ़ी कम हो जाएगी। ये जो डिश है इसमें हमने पालक को अच्छी तरह से पकाना है। ये डिश बनाते समय मुझे एक बात की याद आती है। बहुत साल पहले, करीब 5.5 साल पहले हमारे इस कार्यक्रम में एक स्क्रिप्ट राइटर होते थे। तो एक दिन मैंने एक डिश बनानी शुरू की और वो डिश थी कीमा मटर। तो उन्होंने कीमा मटर देखा। जब मैंने रेसिपी ख़त्म कर ली तो उनका नाम गब्बू है, उन्होंने बोला कि संजीव ये इस डिश का नाम कीमा मटर क्यों है, मटर कीमा क्यों नहीं? मैंने सोचा मालूम नहीं, ऐसा प्रश्न मेरे सामने आज तक पहले नहीं आया था। कहते हैं मुझे इसका आंसर मालूम है। अब मैंने सोचा कि मैं शेफ़ होके इसका आंसर नहीं जानता, ये तो बहुत ख़राब बात है। खैर मैंने पूछ लिया, बताइए गब्बू जी क्या इसका रीज़न है? कहते देखिए इसका नाम इसलिए ऐसा है कीमा मटर, क्योंकि कीमा मटर ही नाम होना चाहिए। मैंने कहा चलिए, खैर कुछ समझ नहीं आया मुझे। कहते हैं मटर कीमा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि मटर की माँ होती ही नहीं है। अब आप सोचिए कि ऐसे चुटकुले हमें सुनने पड़ते हैं यहाँ शूटिंग करते हुए। इसलिए मैंने सोचा कि इस डिश का नाम कीमा पालक नहीं रखेंगे, पालक कीमा रखेंगे। नाम में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये जो पालक है मैंने बताया है अच्छी तरह से पकना चाहिए। तो जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, घर में कुछ खाना बना रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा याद करते रहें ताकि खाना बनाना बोरिंग ना लगे आपको। लेकिन ऐसे चुटकुले सुनने पड़ेंगे तो खाना बनना बहुत बोरिंग हो जाता है।
अब ये जो पालक है काफी पक चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये चिकन का कीमा, और चिकन का कीमा डालने के बाद इसे फिर पकाएंगे। इस चिकन के कीमे को हमने पालक के साथ अच्छी तरह से पकाना है। इसको आप इस तरह से मिक्स करते रहें। हम गब्बू जी की बातें कर रहे थे। आपको अगर याद हो तो शुरू में एक हमारे कार्यक्रम के साथ एक लाइन बहुत फेमस हुई थी, वो भी गब्बू जी की देन थी। इससे कौन सा टमाटर के भाव गिरते हैं, याद है आपको? और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से उन्होंने इन्वेंट की। तब मैं बॉम्बे में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, न्यूजीलैंड से आया था, और वहाँ पर एक कहावत बहुत मशहूर थी, व्हाट इज़ दिस गॉट टू डू विद प्राइस ऑफ फिश। तो मैं हर बात पे ये बोलता था, वो सुन के परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि इसका मुझे कुछ इनको जवाब देना है। तो जब भी मैं उनको ये बोलता था तो वापस बोलते थे वो, इससे कौन सा टमाटर के भाव गिर जाएंगे। तो उन्होंने ये लाइन हमारे कार्यक्रम में भी डाल दी। कुछ देर तक आप लोगों ने उसको सुना, उसका मज़ा लिया। खैर आजकल ऐसी कोई हम चीज़ नहीं बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं सिर्फ खाने के ऊपर, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आपको पसंद आता है। अब ये जो चिकन का कीमा है ये भी पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आमंड पेस्ट। ये जो बादाम है इसको भिगोकर पीसा गया है। 2 बड़े चम्मच आमंड पेस्ट, और इसके साथ इसमें करीब 1/4 कप क्रीम। यदि आप इस डिश को बिना क्रीम के खाना चाहते हैं तो भी ये बन जाएगी। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, सिर्फ इसमें जीरे का तड़का था। और अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालकर इसे मिक्स कर दें। जब शुरुआत में इस रेसिपी का मैंने जिक्र किया था तब कहा था कि एक ऐसी रेसिपी है जिसको वेजिटेरियन लोग भी बना सकते हैं। इसमें आप चिकन कीमा ना डालकर आप पनीर को क्रम्बल करके डाल सकते हैं। आप चाहें तो जो सोया के छोटे छोटे नगेट्स आते हैं उसको इसके अंदर डाल सकते हैं और इस डिश को बना सकते हैं। नहीं तो पालक को इसी तरह से बना के खा सकते हैं। चिकन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पालक इस तरह से आप पकाएं, उसमें प्याज, लहसुन, उसके अंदर आमंड पेस्ट, क्रीम, ये सब डालकर भी आप पालक पका सकते हैं। अब ये डिश ऑलमोस्ट रेडी है। इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, इसे मिक्स करें, गैस बंद करें, एक कोई गर्मा गर्म पराठा बनाएं और इस पालक कीमा का आनंद लें। इसके लिए आप एक पैन में तेल लेकर इसमें जीरा, बारीक कटा लहसुन और बारीक कटी प्याज डालकर थोड़ा भूनें। उसके बाद इसमें बारीक कटी हरी मिर्च डालकर मिलाएं। अब इसमें कटा पालक डालें और इसमें नमक डालकर इसे पका लें। इसके बाद इसमें चिकन का कीमा डालकर इसको तेज आंच पर भून लें। उसके बाद इसमें बादाम की पेस्ट डालकर मिलाएं, साथ में क्रीम डालकर इसे मिक्स करें। इसके बाद इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और नींबू का रस डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएं और सर्व करें।